हरे कृष्णा। जीएनसी क्लासेस के 13वें सत्र में आप सभी का स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री और भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज भगवद गीता की जय, जगतगुरु श्री प्रभुपाद की जय। तो हमने देखा अभी पिछले अध्याय में, अध्याय 7 के अंत में भगवान 28वें और 29वें और 30वें श्लोक में कुछ ब्रह्म और अधियज्ञ अधिभूत आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। जरा मरण मोक्षाय मामश्चित तंतिते ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्म कर्म चाखिलम। तो अध्यात्म, अधिभूत, अधिदेव, ब्रह्म इत्यादि शब्दों का उल्लेख करते हैं। तो 8वें अध्याय का जो प्रारंभ होता है वो अर्जुन के प्रश्नों से होता है। 8वें अध्याय में कुल 28 श्लोक हैं, जिनको हम मुख्य रूप से 6 भागों में विभाजित कर सकते हैं। 1 से लेकर 4 श्लोकों में अर्जुन प्रश्न पूछते हैं और भगवान अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। अर्जुन के प्रश्न क्या होते हैं? पिछले अध्याय से संबंधित, पिछले अध्याय के अंत में जो भगवान ने बताया अधियज्ञ, अधिभूत और ब्रह्म इत्यादि, तो इस तरह इस पे कुल 8 प्रश्न पूछते हैं अर्जुन, एक श्लोक संख्या 1 और 2 में। फिर 3 और 4 में भगवान उसका उत्तर देते हैं। 7 प्रश्नों का उत्तर 3 और 14 श्लोक में देते हैं और 8वें प्रश्न का उत्तर अध्याय के आगे देंगे। और तो 1 से 4 में भगवान कृष्ण और अर्जुन के प्रश्नोत्तर हैं, और 5वें से लेकर 8वें श्लोक में मृत्यु के समय भगवान कृष्ण का स्मरण, इसके बारे में बताया है। और 9वें से लेकर 13वें श्लोक में योग मिश्रित भक्ति के द्वारा भगवान का स्मरण कैसे किया जाए। और फिर 14वें से 16वें श्लोक में शुद्ध भक्ति द्वारा भगवान का स्मरण कैसे किया जाए। और 17वें से 22वें श्लोक में भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत दोनों की तुलना की गई है, दोनों के लक्षण बताए गए हैं। और अंत में फिर 23 से लेकर 28वें श्लोक में कृष्ण प्राप्ति में शुद्ध भक्ति की जो सर्वश्रेष्ठता है उसका वर्णन किया गया है। तो हम देखते हैं यहाँ पे पहले और दूसरे श्लोक में अर्जुन भगवान से कुल 7 प्रश्न करते हैं। तो पहला प्रश्न उनका है, ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है। ब्रह्म क्या है, इसके उत्तर में भगवान बताते हैं ब्रह्म अर्थात जीव, अविनाशी जो अक्षर। तो इसमें ब्रह्म के बारे में बताया जो कि अक्षर है, जिसका कभी क्षय नहीं होता, इसलिए अध्याय 8 का नाम अक्षर ब्रह्म योग है, जिसको प्रभुपाद जी ने भगवत प्राप्ति भी नाम दिया है। तो ब्रह्म क्या है, भगवान बताते हैं ब्रह्म अर्थात जीव, अर्थात अविनाशी अक्षर, दिव्य जीवात्मा, भौतिक शरीर से भिन्न। तो जो आत्मा है वो ब्रह्म है। तो जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। तो हम सभी ब्रह्म हैं, लेकिन ब्रह्म से भी ऊपर होता है पर ब्रह्म। तो हम ब्रह्म हैं, लेकिन भगवान पर ब्रह्म है। पर ब्रह्म अर्थात परम ब्रह्म है। तो हम आत्मा है, भगवान परम आत्मा है, परमात्मा है। इस तरह से हम ब्रह्म हैं, भगवान परम ब्रह्म है। फिर अर्जुन का दूसरा प्रश्न है, अध्यात्म क्या है। तो अध्यात्म का अर्थ यहाँ भगवान उत्तर देते हैं 3 और 4 श्लोक में। अध्यात्म का अर्थ है स्वभाव। तो जीव की जो नित्य प्रकृति अथवा उसके जो संस्कार जो होते हैं, शरीर का निर्धारण करते हैं, वो अध्यात्म हुआ। कर्म क्या है, प्रश्न अगला अर्जुन का है, कर्म क्या है। तो कर्म जीव के सकाम कर्म उसको शरीर परिवर्तन के लिए बाध्य करते हैं। तो सकाम कर्म जो फल की इच्छा को भोगने के निमित्त जीव जो कर्म करता है और जो उसके मृत्यु के बाद प्राप्त होने वाले शरीर का निर्धारण करते हैं, वो कर्म है। अधिभूत क्या है, तो भगवान बताते हैं अधिभूत अर्थात प्रकृति। तो निरंतर परिवर्तनशील भौतिक जगत अथवा भौतिक शरीर जो भौतिक तत्वों से बना है, तो भौतिक जगत प्रकृति है अर्थात अधिभूत है।
अधिदेव क्या है? तो अधिदेव का भगवान बताते हैं विराट पुरुष। और अधियज्ञ कौन है? तो अधियज्ञ अर्थात भगवान बताते हैं कि अधियज्ञ अर्थात परमात्मा, जो सभी यज्ञों का भोक्ता है, परमात्मा स्वरूप परमेश्वर है, परमात्मा वो अधियज्ञ है। अधियज्ञ अर्थात यज्ञों का स्वामी, जो भी यज्ञ है, जिस किसी भी प्रकार का यज्ञ है तो उसका वास्तविक भोक्ता परमात्मा है। तो शरीर में अधियज्ञ को कैसे जाना सकता है? तो शरीर के अंदर अधियज्ञ को मतलब शरीर के अंदर परमात्मा को कैसे जाना सकता है? तो भगवान उसके उत्तर बताते हैं कि हृदय में जाना जा सकता है उसको। तो भगवान हृदय में स्थित रहते हैं और नियामक के रूप में प्रेरणा, विभिन्न कार्यकलापों को करने के लिए हमें प्रेरणा देते हैं। जैसे आगे के अध्याय में आएगा, सर्वस्य चाह मृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञान अपहरण। तो भगवान सभी के हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है। फिर 8वां प्रश्न अर्जुन का है, मृत्यु के समय प्रयाण काले आपको कैसे जाना है? मृत्यु के समय भगवान आपको कैसे जाना है? तो इसका उत्तर भगवान अध्याय के शेष भाग में देंगे। तो भगवान कृष्ण की सेवा करने से ये जो सारे शब्द हैं, ब्रह्म, अधिभूत, अधिदेव, कर्म, अध्यात्म इत्यादि, इन सबका वास्तविक अर्थ प्राप्त होता है भगवान की सेवा करने से। और ये समझ में आता है कि जो ब्रह्म है और अधियज्ञ, ब्रह्म अर्थात जीव और अधियज्ञ अर्थात भगवान, यही जानने योग्य है। और अन्य सभी वस्तुएं जो भी हम जानने का प्रयास करते हैं, वो सारी वस्तुएं व्यर्थ है, उनका ज्ञान व्यर्थ है। बाकी सब संस्कार, कर्म, स्थूल शरीर, विराट रूप, ये सब त्यागने योग्य है। तो कृष्ण अर्जुन के अंतिम प्रश्न का उत्तर देते हैं, जो भौतिक शरीर को त्यागते समय कृष्ण को स्मरण करने के विषय में अर्जुन ने पूछा है। 5वें से 8वें श्लोकों में मृत्यु के समय भगवान कृष्ण का स्मरण। तो मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण कैसे? अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। यहाँ पर भगवान कहते हैं अंतकाले च मामेव। और जो व्यक्ति अंतकाल में स्मरण मुक्त्वा कलेवर, कलेवर का अर्थात होता है शरीर, ये बाह्य हमारा आवरण। तो अंतकाल में जो कलेवर त्यागते समय, शरीर का त्याग करते समय व्यक्ति अंतकाले च मामेव, माम एव, सिर्फ मेरा ही जो स्मरण करता है, यह प्रयाति समद्भाव याति नास्तत्र संशय, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। याति नास्तत्र संशय, इसमें तनिक भी, रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तो मृत्यु के समय अगर हम भगवान का स्मरण करते हैं तो हम निश्चित रूप से भगवत धाम की प्राप्ति करेंगे। ये एक्चुअली साइंस है, ऐसा नियम है, सिद्धांत है, होता ही है। तो जिस प्रकार कृष्ण का स्मरण करने से कृष्ण की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार किसी अन्य वस्तु की भी प्राप्ति होती है। जैसे उदाहरण आता है भागवतम में भरत महाराज का। भरत महाराज बहुत बड़े राजा थे, राजर्षि थे। अपना पूरा राजपाट त्याग कर वो जंगल में गए भगवान की भक्ति के लिए, वहाँ भगवत ध्यान में लगे रहते थे। वहाँ पर फिर एक हिरण का बच्चा आया, हिरण के बच्चे से उनकी आसक्ति हो गई और उनकी मृत्यु के समय उनके चेतना में हिरण ही था। तो अगले जन्म में वो हिरण बने। लेकिन चूंकि वो महान राजर्षि थे, उन्होंने भगवान की दीर्घ काल तक भगवान की भक्ति, भगवान की उपासना की थी, भक्ति मार्ग में बहुत आगे बढ़े थे। तो जैसा कि अभी पिछले अध्याय में भगवान ने कहा था, ये भ्रष्टो विजायते शुचिनाम श्रीमताम गे, तो उन्होंने इतना लंबे समय तक भगवान की भक्ति की थी। तो अगले जन्म में उनका हिरण का शरीर प्राप्त हुआ उनको, क्योंकि अंत समय में उनकी चेतना हिरण में थी। किंतु अंत समय में हिरण में चेतना होने के कारण हिरण का शरीर तो प्राप्त हुआ अगले जन्म में, किंतु इतने समय तक उन्होंने भगवान की भक्ति की थी, इसलिए उनको अपने पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही। और उसके बाद फिर वो समझ गए कि इस भौतिक संसार में कुछ भी नहीं है। फिर वो संतों के आश्रम के आसपास रहा करते थे और फिर उन्होंने हिरण के शरीर से देह त्याग किया। फिर वो जड़ भरत के रूप में मनुष्य शरीर उनको प्राप्त हुआ और उस समय भी उनको अपने पूर्व काल की सारा घटनाओं का स्मरण उनको बना रहा। तो मृत्यु के समय हम जो भी स्मरण करते हैं, जो हमारी जैसी चेतना होती है, कहते हैं अंतकाले जो मति सो गति। तो अंतकाल में जो हमारी मति जैसी होती है वैसी हमारी गति होती है। तो मृत्यु के बाद गंतव्य का जो सार्वजनिक नियम है वो यम वापी स्मरण भावम त्यजते अंत कलेवरम तम तम तमेवेति कौन्त्य सदा तद भाव भाविता।
मनुष्य जो कुछ स्मरण करता है शरीर त्यागते समय, हे कुंती पुत्र, उसे निश्चित रूप से प्राप्त करता है। तो मृत्यु के समय हमारा स्मरण किन वस्तुओं के बारे में है, वो हमारे आगे आने वाले जीवन, आगे आने वाले शरीर का निर्धारण करेगा। तो अब कोई ये बात कह सकता है कि जीवन भर हम कुछ भी करें और अंत समय में, मृत्यु के समय हम भगवान का स्मरण करेंगे तो हमको भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी। किंतु हमें ये याद रखना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए कि मृत्यु के समय चिंतन का जो कारण होता है वो पूर्व काल के विचार होते हैं। तो हमने पूरा आजीवन जैसा विचारों का अनुसरण किया है, जो कृत्य हमने किए हैं, वही अंत समय में भी हमें आएंगे। इसीलिए हमें जीवन की प्रारंभिक अवस्था से ही भगवत भक्ति के अभ्यास में लग जाना चाहिए, क्योंकि जीवन भर हम जिस वस्तु का, जिस प्रक्रिया का अभ्यास करेंगे, अंत समय में भी वही हमारे ध्यान में आएगी। आगे भगवान कहते हैं सदैव भगवान का स्मरण करना चाहिए। कैसे? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरेत् च मयि अर्पित मनोबुद्धि माम एवस्य संशयः। अतः हे अर्जुन, तुम्हें सदैव मेरा चिंतन करना चाहिए। माम अनुस्मरेत् च मयि अर्पित मनोबुद्धि, अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में अर्पित करते हुए, मन और बुद्धि को मुझ में अर्पित करते हुए, अर्थात कर्मों को, जो भी कर्म कर रहे हो मन या बुद्धि से, वो मुझे समर्पित करते हुए। माम अनुस्मरेत् च, मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ में युद्ध करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर हो सकता है अर्जुन ये कहें भगवान से कि ठीक है, मैं अब आपका स्मरण करता हूँ, सदैव आपका स्मरण करूंगा, वापस अंत समय में भगवत धाम चला जाऊंगा। लेकिन भगवान कहते हैं ऐसा नहीं है, मेरा स्मरण करो। माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। स्मरण, भगवान अपने स्मरण को पहले क्रमांक पर रख रहे हैं कि माम अनुस्मर, किंतु साथ साथ में अपने कर्तव्य का पालन भी करो, अपने कर्तव्य को मत छोड़ो। माम अनुस्मर युद्ध च। तो अर्जुन ये नहीं कह सकते कि नहीं मैं युद्ध नहीं करूंगा, बस मैं आपका स्मरण करूंगा। तो भगवान का स्मरण भी करना है और साथ में युद्ध भी करना है अर्जुन को। उसी तरह से हमें अपने दैनिक जीवन में सारे कार्यकलाप करते हुए भगवान का स्मरण करना है, या फिर यूं कहिए कि हमें भगवान का सदैव स्मरण करते हुए सारे कार्यकलाप करने हैं। भगवान का स्मरण करने के नाम से हमें बैठ नहीं जाना है एक जगह पर, बल्कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी करना है। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा है डिवोशनल सर्विस, भक्तिमय सेवा। भक्ति का अर्थ एक जगह बैठ के एकांत में सिर्फ ध्यान लगाना नहीं है, बल्कि भक्ति में सेवा, डिवोशनल सर्विस, भगवान की सेवा करना है। अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियोजित करना है। कृष्ण स्मरण द्वारा उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। तो भगवान कृष्ण को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? उनके स्मरण द्वारा। अभ्यास योगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचित्य। जो व्यक्ति मेरा ध्यान करने का अभ्यास करता है अविचलित मन एवं भाव से मुझ दिव्य परमेश्वर पर, ऐसे सतत चिंतन से वह मुझको अवश्य प्राप्त करता है। तो अब आगे भगवान बताएंगे अर्जुन को कि उनको स्मरण करने के भिन्न भिन्न तरीके क्या हैं, कैसे कैसे उनको स्मरण किया जा सकता है। पहले भगवान 9 से 13वें श्लोक में बताते हैं कि योग मिश्र भक्ति के द्वारा भगवान का स्मरण कैसे होता है। तो 9वें श्लोक में भगवान ने 9 तरीके बताए। कवि पुराणम अनुशासितारम अणुरणीयाम सर्वस्य दातारम, अर्थात भगवान को सर्वज्ञ भूत वर्तमान भविष्य का जानने वाला समझकर, अनादि अथवा प्राचीनतम समझकर, और अनुशासितारम भगवान को सर्व जगत का नियंता मानकर, अचिंत्य भगवान अकल्पनीय है ये मानकर, रूपम सुंदर व्यक्तित्व के रूप में भगवान बहुत सुंदर है, भगवान सर्व सुंदर है, सभी से सुंदर, भगवान से सुंदर कोई नहीं। इस तरह से 9 तरीके भगवान ने 9वें श्लोक में बताया। उसके बाद 10वें श्लोक में बताते हैं षट्चक्र योग। तो मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भावों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति द्वारा विचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने आप को लगाता है, तो निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो अर्जुन आज्ञा चक्र में प्राण को स्थिर करने की विधि को समझ नहीं पाए, जो षट्चक्र योग अभ्यास का अंग है। तो अब भगवान कृष्ण इसे करने की पद्धति और इससे होने वाले लक्ष्य का वर्णन करेंगे।
चक्र योग करने के लिए जरूरी वस्तुएं कुछ होती हैं, जैसे संन्यास अथवा अनासक्ति, वीतराग, भय, क्रोध हमने पहले देखा है, ब्रह्मचर्य, वेदों का ज्ञान, वेद विदा, ओंकार का जप। और षटचक्र योग का परिणाम क्या होता है? मुक्ति अथवा ब्रह्म में प्रवेश। तो षटचक्र योग की जो पद्धति होती है उसमें मन को हृदय में स्थिर करना पड़ता है, प्राणवायु को सिर पर केंद्रित करना पड़ता है हमें, और कुछ इंद्रिय विषयों से हटना पड़ता है, प्रत्याहार कहते हैं, और ओंकार का उच्चारण करना पड़ता है। किंतु ये सारी चीजें भी योग मिश्रित भक्ति है, योग के साथ साथ ये भक्ति होती है। ये भी उतना श्रेष्ठ नहीं है और ये भी उतना सरल भी नहीं है। कुछ पहले जो वर्णन किया गया है उससे थोड़ा सा सरल है, लेकिन इससे भी सरल कुछ और है, वो आगे भगवान बताएंगे। वो शुद्ध भक्ति है। 14वें से 16वें श्लोक में भगवान शुद्ध भक्ति द्वारा भगवान का स्मरण कैसे किया जाए वो बताते हैं। तो केवल भक्ति द्वारा कृष्ण को प्राप्त करना सुलभ है। कैसे? अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशा तस्याहम सुलभ पार्था नित्य युक्त योगिना। तस्याहम सुलभ पार्था, उस व्यक्ति के लिए मैं, हे पार्थ, सुलभ, मैं बहुत इजीली एक्सेसिबल हूँ, बहुत इजीली अटेनेबल हूँ उस व्यक्ति के लिए। किस व्यक्ति के लिए? अनन्य चेता सततम, जो अनन्य चेता होकर, मतलब मन को सिर्फ मुझ में लगाता है, ना अन्य अर्थात अनन्य। अनन्य चेता अर्थात अपनी चेतना को सिर्फ मुझ में लगाए, अपने मन को सिर्फ मुझ में स्थिर करे। और कैसे? टेम्परेरीली नहीं, आधे घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए नहीं, सततम, कंटिन्यूसली, अनन्य रूप से अपनी चेतना को मुझ में लगाए, वो भी सतत रूप से, लगातार। यो माम स्मृति नित्यशा, और जो भक्त इस प्रकार से यो माम स्मृति, मेरा स्मरण करता है, नित्यशा, सदैव, तस्याहम सुलभ पार्था, मैं उसके लिए बहुत ही सुलभ हूं। क्यों? नित्य युक्त योगिना, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त होता है। तो भक्ति व अन्य मार्गों की तुलना अगर की जाए तो कर्मयोग, ज्ञान योग और हठ योग के साधकों में भक्ति का कुछ कुछ मिश्रण होता है, परंतु उनका निजी स्वार्थ भी उसमें सम्मिलित होता है। जबकि भक्ति योगी जो होता है वो पूर्णतः निस्वार्थ होता है, उसकी जो भक्ति होती है निस्वार्थ होती है, शुद्ध भक्ति होती है। और ऐसा शुद्ध भक्त जो होता है, शुद्ध भक्ति करने वाला व्यक्ति जो होता है, भगवान उसके लिए अत्यंत सुलभ है। तस्याहम सुलभ पार्थ। तो शुद्ध भक्त का फिर आगे क्या होता है भगवान बताते हैं, शुद्ध भक्त का कभी पुनर्जन्म नहीं होता। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालम शाश्वतम नामनुवन्ति महात्माना संसिद्धि परमाम गता। भगवान कहते हैं कि मुझे प्राप्त करके उसका कभी पुनर्जन्म नहीं होता, और अनित्य जगत में उसको बार बार नहीं आना पड़ता। दुखालय में शाश्वतम, ये जो संसार है, भौतिक जगत है, दुखालय है। यहाँ पे सिर्फ दुख ही, यहाँ व्यक्ति आता ही है दुख भोगने के लिए, तो ये दुखों से पूर्ण है। और साथ ही दुखालय अशाश्वतम, ये अशाश्वत है, अर्थात ये क्षणिक है, ये हमेशा नहीं रहने वाला है। आगे भगवान बताएंगे कि कैसे ब्रह्मा के एक दिन में 1000 चतुर्युग होते हैं और कैसे सारी चीजें बदलती रहती हैं। संसिद्धि परमाम गता, मेरी व्यक्तिगत सेवा का सर्वोच्च उद्देश्य प्राप्त करके ऐसा जो महात्मा होता है, नामनुवंती महात्मा ना मामुपेत्य पुनर्जन्म, वो कभी फिर द्वारा इस संसार में नहीं आता। ये बताने के बाद कि शाश्वत आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के बाद नहीं होता, कृष्ण अब इसकी तुलना अनित्य भौतिक जगत से करेंगे। तो अभी उन्होंने अपने नित्य शाश्वत जगत के बारे में बताया, फिर कि वहां जाने के बाद व्यक्ति वापस नहीं आता। तो अब यहाँ के जगत के बारे में बताएंगे कि बार बार जन्म मृत्यु होती है, तो यहाँ पे कैसा होता है। तो कृष्ण धाम के सिवाय सभी लोगों में पुनर्जन्म होता है। सिर्फ भगवत धाम में, भगवान के धाम में पुनर्जन्म नहीं होता, बाकी सभी जगह पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म होता है अर्थात व्यक्ति का जन्म होता है, उसकी मृत्यु होती है, और फिर उसके कर्म और उसकी चेतना के अनुसार उसको दूसरा शरीर धारण करना पड़ता है, वो भी भौतिक होता है। फिर उस शरीर में रहता है, उसमें कुछ अपने पूर्वकृत कर्मों का फल भुगतता है, साथ ही कुछ नए कर्मों का सृजन करता है, और फिर मृत्यु को प्राप्त होता है अंत में। और वही चक्र उसका अपने कर्मों के अनुसार फिर नया शरीर धारण करता है, और यही चक्र उसका चलता रहता है, साइकिल घूमता रहता है। तो आप ब्रह्म भुवना लोका,
पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्मलोक तक सभी लोगों में सभी लोगों का बार बार जन्म मृत्यु होती है। तो अगर कोई व्यक्ति पुण्यवान है तो उच्चतर लोगों की प्राप्ति करता है, स्वर्गलोक में जाएगा, ब्रह्मलोक में जाएगा। लेकिन जैसे उसके पुण्य छीन हो जाएंगे तो वापस मृत्यु छीने पुण्य मृत्युलोक विसंति। और इवन अगर वहां पर रहता भी है देरी काल तक तो स्वर्गलोक में जो रहने वाले हैं वो शाश्वत नहीं है। अब स्वर्गलोक शाश्वत है। इवन ब्रह्मा जी की भी आयु एक निश्चित समयावधि के लिए तय होती है। तो आगे भगवान बताते हैं कि ब्रह्मा 17वें श्लोक में बताते हैं कि ब्रह्मा का जो एक दिन होता है जिसे कल्प भी कहते हैं, तो मानवीय गणना के अनुसार 1000 चतुर्युग के बराबर होता है। जैसे एक चतुर्युग सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग, 4 युग से मिलकर एक चतुर्युग बनता है। तो ऐसे 1000 चतुर्युग, कलयुग कितना होता है 4,32,000 वर्ष का। इसका पूरा डिटेल प्रभुपाद जी ने भगवद गीता में तात्पर्य में दिया है। तो 1000 चतुर्युग का एक दिन होता है ब्रह्मा जी का, और उतनी ही उनकी रात्रि होती है। अर्थात 1000 चतुर्युग के 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात, पुनः 1000 चतुर्युग की। और इस तरह से ये एक दिन और एक रात्रि हो गई। तो इस तरह से ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष होती है। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्रह्मा जी की आयु कितनी अत्यधिक है हमारी गणना के अनुसार। तो ब्रह्मा जी की आयु बहुत दीर्घ है, बहुत लंबी है, किंतु वो भी अमर नहीं है। मृत्यु उनकी भी होती है, भौतिक शरीर उनको भी छोड़ना पड़ेगा। लेकिन भगवान के यहाँ, तो भगवान यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि चाहे मृत्यु लोक में रहे व्यक्ति, चाहे नीचे के अधर लोकों में जाए या उच्चतर लोकों में, कहीं पर भी रहे, जन्म मृत्यु का चक्र सदैव चलता रहता है, उससे व्यक्ति बाहर नहीं निकल सकता। सभी जगह जन्म होता है, सभी जगह मृत्यु होती है, बस दोनों के बीच की समयावधि में अंतर हो सकता है। किंतु जो भगवान का धाम है, परम धाम है, वहां पर ये चक्र नहीं चलता, वहां पर व्यक्ति का मृत्यु नहीं होती। और फिर आगे भगवान बताते हैं कि भगवान कृष्ण का जो धाम है वो अनन्य भक्ति के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ये तो चलो ठीक है, भगवान ने बताया कि मेरा धाम ऐसा है, और उसको प्राप्त कैसे किया जाए। तो पुरुष स पार्थ भक्त्या लभस्तन्या यस्यांत स्थानी भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। हे पार्थ, परम पुरुष जो सबसे महान है, अर्थात भगवान स्वयं के बारे में बता रहे हैं, अनन्य भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। तो भगवान को प्राप्त करने का सिर्फ एकमात्र साधन है अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति अर्थात ना अन्य भक्ति। ऐसा नहीं कि थोड़ी सी भक्ति भगवान की कर ली, थोड़ी सी भक्ति हमने भौतिक संसार में किसी पॉलिटिशियन की कर ली, थोड़ी सी किसी फिल्म एक्टर की कर ली, थोड़ी सी अन्य किसी देव देवता की कर ली। ऐसा नहीं, भगवान की अनन्य भक्ति। और फिर उससे क्या होगा, तस्य हम सुलभ पार्थ, भगवान हमारे लिए अत्यंत सुलभ हो जाएंगे। तो शरीर त्यागने के पर भगवान भिन्न भिन्न कालों का वर्णन करते हैं। कृष्ण प्राप्ति में शुद्ध भक्ति की सर्वश्रेष्ठा के सिद्धांत को ही स्थापित करते हैं। तो शरीर त्यागने के मुख्यतः 2 मार्ग होते हैं। 24वें 25वें 26वें श्लोकों में बताया भगवान ने। एक तो होता है प्रकाश का मार्ग और एक होता है अंधकार का मार्ग। जो प्रकाश का मार्ग होता है वो ज्ञानी और योगियों के लिए होता है, जो अंधकार का मार्ग होता है वो सकाम कर्मियों के लिए होता है। तो प्रकाश के मार्ग में व्यक्ति ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करता है, मुक्ति को प्राप्त करता है, और अंधकार के मार्ग में व्यक्ति स्वर्ग इत्यादि उच्चतर लोगों की प्राप्ति करता है, जहां पर उसका पुनर्जन्म होता है। तो प्रकाश के मार्ग में मुक्ति प्राप्त होती है, किंतु अंधकार के मार्ग में मुक्ति प्राप्त नहीं होती। प्रकाश का मार्ग क्या है, एक शुभ क्षण पर प्रकाश तथा अग्नि, सूर्यदेव अग्नि के प्रभाव से दिन में जैसे शुक्ल पक्ष इत्यादि अगर कोई व्यक्ति प्राण त्याग करता है, और अंधकार का मार्ग अर्थात कृष्ण पक्ष में या जब सूर्य दक्षिणायन हो या रात्रि की अवस्था में प्राण त्याग करता है तो फिर वो अंधकार का मार्ग होगा। तो शुद्ध भक्ति दोनों मार्गों को जानता है, किंतु इन दोनों मार्गों से फिर भी वो विचलित नहीं होता है। तो मृत्यु के समय जो मन होता है मनुष्य को नवीन जीवन मार्ग पर ले जाता है। मन हमारा जिस वस्तु में आसक्त होगा, मृत्यु के समय हमें वही ध्यान में हमारे आएगा, और उसी के अनुसार हमारा आगे का भविष्य निर्धारित होगा। तो ये कर्ता कौन है, मन।
अगर हम मन को प्रारंभ से ही भगवान की भक्ति में लगाएंगे तो मृत्यु के समय हमें भगवान का स्मरण बना रहेगा। और अगर हमने पूरा जीवन अपने मन को यहाँ वहाँ की वस्तुओं में लगाया तो वही वस्तुएं हमारे अंत्यकाल की स्मृति में आएंगी और हमारी गति उसी के अनुसार पर होगी। तो भगवान का जो शुद्ध भक्त होता है वो दोनों मार्गों को जानता है, लेकिन दोनों से भी वो प्रभावित नहीं होता। और भगवान का भक्त जो होता है, शुद्ध भक्त होता है, वो हमेशा कृष्ण भावना भावित होता है, हमेशा ही भगवान का चिंतन करता है। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं नहीं, वो सर्वकाले च मामेव, वो सभी कालों में भगवान का स्मरण करता रहता है। तो उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी मृत्यु कब होगी, स्वेच्छा से होगी कि अचानक होगी, कभी भी मृत्यु आ जाए वो हमेशा तैयार रहता है। कभी भी कुछ भी उसको हो जाए उसको कोई समस्या नहीं है, कोई किसी बात की उसको चिंता नहीं है, क्योंकि वो सदैव भगवान के स्मरण में रत रहता है। तो कभी भी उसकी मृत्यु होगी, उसको अंततोगत्ता भगवान के भगवत धाम में ही जाना है। फिर अंत में भगवान ने 28वें श्लोक में भक्ति योगी की सर्वोच्च स्थिति के बारे में बताया। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम अत्येति सर्वमिदं विदित्वा योगी परमं स्थानम उपेति चाद्यम। तो वेदाध्ययन करके, यज्ञों को संपन्न करके, विभिन्न प्रकार के तपस्या करके और विभिन्न प्रकार का दान देने से जो भी पुण्य प्राप्त होता है, उन सारे कार्यों से जो पुण्य प्राप्त हुआ उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ लाभ जो होता है वो भगवान की भक्ति से प्राप्त होता है, भगवान की महिमा जानकर होता है। तो एक तरफ सारा वेदाध्ययन से मिलने वाला पुण्य लाभ, यज्ञों को मिलने वाला पुण्य लाभ, दान तपस्या आदि से मिलने वाला पुण्य लाभ, उसको सभी से मिलने वाला पुण्य लाभ एक साथ हम एक तरफ रख दें और दूसरी तरफ भगवान को महिमा जानना, भगवान की भक्ति करना, उसको एक तरफ रख दें। तब भी जो भगवान की भक्ति का लाभ है, उससे जो लाभ प्राप्त होता है वो इन बाकी लाभों से के सम्मिलित रूप से प्राप्त हुए लाभ से भी ज्यादा श्रेय है, ज्यादा श्रेष्ठ श्रेयस्कर है। और ऐसा जो व्यक्ति होता है वो भक्ति करके भगवान के परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। तो कृष्ण भावनामृत की यह विशेषता है कि मनुष्य एक ही झटके में भक्ति करने के कारण जीवन के विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को स्वतः ही पार कर लेता है, उसको अन्य कुछ कार्य करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। इसके आगे का हम अगली कक्षा में देखेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।